प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भोलाराम, पाठ 7। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 भोलाराम का जीव, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। यानी हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में हुई थी। और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। परसाई जी की जो व्यंग शैली, परसाई जी की जो शैली है वो क्या है? व्यंग प्रधान है। यानी उन्होंने क्या किया है? समाज की समय की कमजोरियों, राजनीति के धोखों पर क्या किया है? व्यंग किया है। 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। अब और इनके कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, क्या है? इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तत्व की खोज उपन्यास है। तब की बात और है, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ये क्या इनके निबंध है। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, क्या एक व्यंग लेख है। परसाई जी का समस्त साहित्य परसाई रचनावली, यानी कि इनका जो समस्त साहित्य है वो परसाई रचनावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। और इन्होंने क्या किया है? समय की कमजोरी और राजनीति के फरेबों पर क्या किया है? व्यंग लिखने में क्या थे? सिद्धस्थ थे। यानी इन्होंने माहिर सिद्धस्थ थे, यानी माहिर थे ये। इन्होंने जो सरकारी व्यवस्था है उस पर क्या किया? व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी है। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। अब है पाठ। पाठ का परिचय, यानी प्रस्तुत पाठ जो है क्या है? भोलाराम का जीव है। इसमें जो लेखक है उन्होंने क्या किया है? सरकारी व्यवस्था पर क्या किया है? करारा व्यंग किया है। कि उन्होंने बताया कि आज कहीं भी जाओ, किसी भी सरकारी विभाग में जाओ, सब जगह क्या है? भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे बिल जमा कराना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, या कोई सरकारी ठेका लेना हो, या अन्य कोई सरकारी काम हो, कराने के लिए क्या देनी पड़ती है? रिश्वत देनी पड़ती है। यानी रिश्वत के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। इसी तरह इस पाठ में भी क्या है? जो एक सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर भोलाराम है, उसी की व्यथा का वर्णन किया है कि किस तरह वो अपनी पेंशन के लिए क्या है? सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी पेंशन क्या नहीं होती है? चालू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं दी थी? रिश्वत नहीं दी थी। और सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस तरह इस पाठ में लेखक ने क्या है? जो सरकारी व्यवस्था पर क्या किया है? व्यंग किया है। पाठ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमी को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, लेकिन गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हो गया था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? वह महाराज वह भी लापता। यानी कि ऐसी घटना कभी भी घटित नहीं हुई थी। जो धर्मराज क्या कहते हैं कि लाखों वर्षों से क्या है? आदमियों को उनके कर्म के आधार पर क्या मिलता है? स्वर्ग और नरक अलॉट, यानी स्थान दिया जाता है, पर ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी जैसी अभी घटी है। जो चित्रगुप्त था वो क्या करता है? बार बार पन्ने, जो रजिस्टर रहता है उसके पन्ने पलटता रहता है और कहता है कि लेकिन उसकी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी, और उसको गुस्सा आता है तो क्या कर देता है? रजिस्टर बंद कर देता और कहता है कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। यानी कि जो भोलाराम का जीव है उसने 5 दिन पहले ही देह त्यागी थी, यानी उसकी 5 दिन पहले ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यमदूत उसे लेने के लिए भी रवाना हुआ था, लेकिन 5 दिन हो गए, वह अभी तक यहाँ नहीं आए। तो धर्मराज उससे पूछते हैं कि वह दूत कहाँ है जो किसको लेने गए थे? भोलाराम को लेने गया था। तो कहता है कि वह दूत भी क्या है? कि वह भी लापता, यानी
यहाँ नहीं है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवासा वहां आया, यानी कि उसी समय क्या होता है, जो द्वार खुलता है और वहां पर यमदूत आता है, उसे कुछ होश भी, बदहवास यानी उसे कुछ होश भी नहीं रहता है। उसका कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। क्या भय था कि भोला राम के जीव ने क्या कर दी थी, 5 दिन पहले ही क्या हो गई थी, देह त्याग दी थी। लेकिन वो उसको जब लेकर आता है तो वो रास्ते में ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो जो दूत रहता है उसको ढूंढने जाता है और वो उसको, भोला राम का जो जीव है उसको कहीं नहीं मिलता, जिसके कारण क्या हो जाता है, वह घबरा सा जाता है। कहता है कि लाखों वर्ष से ये काम किया जा रहा है लेकिन ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोला राम का जीव कहाँ है। जैसे ही वो वहां जाता है तो चित्रगुप्त उस पर चिल्लाता और बोलता है कि तू इतने दिनों से कहाँ था और भोला राम का जीव कहाँ है। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। यानी पूछते हैं कि तू इतने दिनों से कहाँ था, भोला राम का जीव तो क्या है 5 दिन पहले ही मर चुका था, उसके जीव को लेकर तू अभी तक नहीं लौटा। तो कहता है कि क्या है कि मैं आपको इस घटना के बारे में कैसे बतलाऊं, यानी मैंने आज तक कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन इस बार जो भोला राम का जीव है क्या कर गया, मुझे चकमा देकर कहीं भाग गया है। 5 दिन पहले जब भोला राम की देह त्यागी तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा जारी की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वे मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। यानी कि मैं उसको लेकर आ ही रहा था और रास्ते में ही वे मुझे चकमा देकर भाग गया। और इन 5 दिनों में मैंने पूरी सारा पृथ्वी पर और सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन मुझे भोला राम का जो जीव है वो कहीं पर नहीं मिला, यानी उसकी आत्मा जो है मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। धर्मराज क्रोध से बोले, यानी गुस्से से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यानी कहते हैं कि तू जो है जीवों को लाते लाते क्या हो गया, तुम्हारी उम्र हो गई, यानी बहुत बूढ़े हो गए हो, फिर भी एक जो जीव है तुम्हें क्या देके चकमा देकर कहीं गायब हो गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, यानी मैंने बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरती थी, पूरी सावधानी से ही जो भोला राम का जीव उसको लेकर मैं आ रहा था। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया। कहता है कि जब मेरे इन अभ्यस्त हाथों से, यानी कहता है कि मैं जीव को लाने में क्या था, आदि हो चुका था, लेकिन इससे अच्छे अच्छे वकील जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं छूटे। लेकिन ये अचानक ही क्या हुआ मेरे हाथ से, कैसे, ये तो जादू ही हो गया कि भोला राम का जीव क्या हो गया, गायब हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे कट जाते हैं। यानी कहते हैं कि आजकल पृथ्वी पर जो क्या है, ऐसा ही व्यापार चल रहा है कि चीजें क्या होती है, गायब हो जाती है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे रेलवे का, कहते हैं कि रेलवे वाले जो, जैसे कि जो लोग हैं अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जो चीजें भेजते हैं वो रेलवे वाले क्या कर लेते हैं, रास्ते में ही उड़ा लेते हैं और खुद ही क्या करने लगते हैं, उसका प्रयोग करने लगते हैं। यानी कि मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो सब क्या हो जाते हैं, रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। यानी पूरा सामान जो आधे से ज्यादा सामान रहता है रेलवे वाले ही रख लेते हैं, लोगों तक क्या होता है वो पहुंचता ही नहीं है। एक बात और हो रही है, यानी दूसरा उदाहरण देता है राजनीतिक दलों का। यानी राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंदी कर देते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं तो क्या करते हैं, अपने दूसरे दल के नेताओं को क्या कर लेते हैं, बंदी बनाकर उन्हें क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। यानी कहता है कि इसी तरह कहीं भोला राम के जीव को भी उसके किसी विरोधी ने क्या कर लिया, कहीं गायब तो नहीं कर दिया। धर्मराज से बोलता है चित्रगुप्त,
धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए, यानी व्यंग करते हुए, यानी मजाक करते हुए बोला, तुम्हारी भी रिटायर होने की क्या गई है, उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना था। यानी भोलाराम क्या था, बहुत गरीब था, तो कहता है कि ऐसे आदमी से किसी को क्या लेना देना हो सकता है। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। यानी कि जब वो आपस में, धर्मराज चित्रगुप्त जो है आपस में बातचीत करते भोलाराम के जीव के विषय में, तभी वहां कौन आते हैं, नारद मुनि आते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित हो, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। यानी ये कहते हैं कि क्या, जैसे ही नारद आते हैं और धर्मराज को क्या देखते हैं, उदास सा देखते हैं, तो पूछते हैं कि क्या नरक में क्या जो नरक में जो रहने की जो समस्या वो क्या हल नहीं हुई। यानी नरक में इतने लोगों की संख्या आ गई कि वहां रहने के लिए लोगों के लिए क्या नहीं थी, जगह ही नहीं थी। तो वो सोचते हैं कि जो है कि नरक में निवास स्थान की समस्या जो थी वो अभी तक हल नहीं हुई है। इस कारण जो है वो धर्मराज क्या है, उदास है। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। यानी कि वह समस्या तो क्या हो गई, कब की ही हल हो चुकी है। मुनिवर, नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए। उन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। इन नरक में पिछले सालों इतने ऐसे लोग आ गए, कारीगर आ गए जो इमारत बनाने वाले हैं, इंजीनियर आ गए, जिन्होंने क्या किया है कि खूब जब पृथ्वी लोक पर रहकर उन्होंने बहुत पैसा खाया है। ओवरसीयर, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो काम पर गए ही नहीं हैं, उन्होंने बहुत जल्दी नरक में क्या बना दिए, कई इमारतें बना दी है। जिन्होंने क्या करा है, लोगों का खूब पैसा खाया है। नरक में ऐसे लोग आ गए, कारीगर आ गए, ठेकेदार आ गए, ठीक है। तो उन्होंने नरक में क्या कर दिए, बड़ी इमारतें बना दी है, जिससे कि वहां रहने की जो समस्या थी वो क्या हो गई है, हल हो गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उस जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का क्या होगा, भेद ही मिट जाएगा। यानी इसको जो समस्या होती है वो बताते हैं कि समस्या है कि भोलाराम का जीव क्या है, जब दूत उसको लेकर आ रहा तो रास्ते में ही क्या हो गया है, वो उसे चकमा देकर यानी धोखा देकर कहीं गायब हो गया। और उसे सारी जगह यानी पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने उन्हें क्या कर लिया हो, रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। यानी कहते हैं कि उसकी कोई आमदनी नहीं थी, तो उसको इनकम टैक्स वाले कैसे रोक सकते हैं। नारद बोले, मामला बड़ा क्या है, दिलचस्प है। यानी ये मामला क्या है, बड़ा ही रोचक है। क्यों, क्योंकि ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी थी जो ये भोलाराम के जीव की घटना घटी थी। अच्छा, मुझे नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि तुम मुझे उसका नाम और पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाकर उसके बारे में क्या करता हूँ, जानकारी हासिल करता हूँ। नाले के किनारे 1.5 कमरे के, चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के एक टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी यानी पत्नी, 2 लड़के एक लड़की, उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले ही क्या हो गया था, रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 5 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया, यानी उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आज 5वां दिन है। संभव है कि मकान मालिक ने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार वालों को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। यानी कि चित्रगुप्त जो रहता है वो उसको पूरा भोलाराम का पता बताता है, उसके परिवार के सदस्यों के बारे में भी बताता है कि वो क्या था, सरकारी नौकर था, लेकिन उसने मकान का किराया भी क्या है, उसको रिटायर हुए भी कितने साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, और उसने मकान का किराया भी नहीं दिया था। इसी बीच क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु
हो जाती है तो ऐसा लगता है, हो सकता है मकान मालिक ने उसके परिवार वालों को भी क्या कर दिया हो, घर से निकाल दिया हो, तो तुम्हें ढूंढने में क्या होगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए, यानी कि जैसे जब भोलाराम की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद चित्रगुप्त से, उसके बाद नारद जो है वो पृथ्वी लोक पर जाते हैं और वहां जैसे जिस मकान से उन्हें रोने, क्रंदन यानी रोने की आवाज सुनाई देती है, तो पहचान जाते हैं कि यही क्या होगा, भोलाराम का घर होगा। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, यानी कि वो कहते हैं कि वो लड़की, उनकी जो भोलाराम की बेटी है, वो सोचती है कि कोई क्या है, साधु आया है भीख मांगने के लिए, तो कह देती है आगे जाओ। तो उसी समय नारद कहते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो किसके बारे में पूछताछ करने आया हूँ, भोलाराम के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। तुम अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी। जैसे ही भोलाराम की पत्नी बाहर आती है तो उससे भोलाराम के विषय में पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई बीमारी थी। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त यानी अर्जी, एप्लीकेशन जो होती है, देते थे, यानी जो पेंशन विभाग था वहां पर हर 10-15 दिन में क्या देकर आते थे, और एक दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन देकर आते थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता था। 5 साल हो गए थे उन्हें उस सरकारी जो तरह, जो सरकारी विभाग है, पेंशन विभाग है, उसके चक्कर काटते काटते, लेकिन उनकी पेंशन क्या नहीं हुई थी, चालू नहीं हुई थी। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले में क्या चल रहा है, विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। यानी कि उसकी पत्नी बताती है कि 5 साल से उनकी पेंशन चालू नहीं हुई, घर में जितने भी बर्तन थे वो सब बिक चुके हैं, जितने भी गहने थे वो सब बिक चुके थे, और लेकिन फिर भी उनकी पेंशन चालू नहीं होती। अब क्या है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी चिंता में घुलते घुलते क्या हो गई, भोलाराम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके जो सारे गहने बिक चुके थे, बर्तन भी बिक चुके थे, और उसकी पेंशन चालू नहीं हुई थी। तो सोच रहा था कि आगे जो परिवार का भरण पोषण है, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इसी चिंता में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी।